हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूजीसी नेट सोशल वर्क के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क के सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक संस्था के बारे में डिटेल में समझाएंगे कि जो हमारे यूजीसी नेट सोशल वर्क में ज़्यादातर सामाजिक संस्था से क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो हमारे वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो को समझने में। तो ये हमारे यूजीसी नेट सोशल वर्क के चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसका मैंने पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फुल में डिटेल में समझाया है। ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का। तो हम चलते हैं आज सामाजिक संस्था के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें कि हम आपको सामाजिक संस्था का अर्थ, उसकी परिभाषा, संस्था के क्या कार्य हैं, संस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं और संस्था कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है संस्था का अर्थ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल में समझाएंगे। आपको डिटेल में जानकारी दी है इसमें। आपको जो भी लैंग्वेज इजी पड़े आप उस लैंग्वेज को चूज करके आप उसको समझ सकते हैं। तो हम आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ लेकर चल रहे हैं। तो संस्था का अर्थ क्या क्या है, संस्था का अर्थ क्या है? तो संस्था जो है, संस्था वो समिति का एक ही अर्थ लगाया जाता है। इन दोनों के कुछ आधारभूत अंतर होते हैं, मतलब समिति और संस्था के कुछ ही अंतर होते हैं। मनुष्य की कुछ असीमित जो है आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए वो बहुत से प्रयास करते हैं। इन आवश्यकताओं की सबकी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को वो हम लोग पूरी करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं, हर यथासंभव प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो परस्पर मिलजुल कर सामान्य आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बना लेता है और व्यक्तियों के इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। और इन निर्मित समितियों की सफलता के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकताएं होती हैं कि उन समितियों में हम लोग सहयोग बनाकर कार्य करें। तो समिति का कार्य जो है वो विधिवत रूप से चलाने के लिए जिस भी साधन, तौर तरीके या विधियां, प्रणाली की जरूरत होती है को उपयोग में लाई जाती है, उन्हें ही हम संस्था कहते हैं। तो संस्था का ये मैंने आपको छोटे में डेफिनेशन मैंने लिख करके वीडियो में समझाया है। इसको मैं आपको फुल डिटेल के साथ बता दी हूँ कि संस्था जो है मनुष्य के कुछ सामान्य हित या कुछ विशेष हित होते हैं। इन हितों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो है बनाए गए संगठन को समुदाय कहते हैं। और इन हितों की पूर्ति के लिए जो संगठन को हम निर्मित करते हैं उन्हें हम समिति कहते हैं। और इन विशेष उद्देश्यों या हितों को हम कार्य रूप में परिणित करने के लिए जिस भी साधन या तौर तरीके या विधियां, प्रणालियां का उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें ही हम सामाजिक संस्था कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे संस्था का क्या अर्थ है। अब हम चलते हैं संस्था के परिभाषा क्या है। तो संस्था की परिभाषा जो है बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से दी है कि संस्था की क्या क्या परिभाषाएं हैं। मैंने बोगार्ट्स के अनुसार, जो बोगार्ट्स हमारे वैज्ञानिक हैं, हम उसके अनुसार आपको संस्था की परिभाषा देंगे कि एक सामाजिक संस्था समाज का वो संगठन या संरचना या ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, उन कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संगठित किया जाता है उसे ही हम सामाजिक संस्था कहते हैं। ये बोगार्ट्स वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषित किया गया है। अब हम चलते हैं
कि संस्था के क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए हैं, कि संस्था के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो उसमें है पहला पॉइंट संस्कृति की वाहक, दूसरा पॉइंट है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, तीसरा पॉइंट है संस्थाएं सामूहिक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती हैं, चौथा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की व्यवस्था, पांचवा पॉइंट सामाजिक परिवर्तन का कारण, और जो छठा पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है वो है व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधा। ये हमारे 6 पॉइंट है संस्था के कार्य के। तो हम इसको डिटेल में आपको समझा देते हैं कि संस्कृति की वाहक मीन्स सामाजिक संस्थाएं जो है वो सांस्कृतिक व्यवस्था का अंग होती है। ये सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होती है। सामाजिक संस्था के नियमों और पद्धतियों संस्कृति के गुणों को दर्शाती है, और संस्थाओं के द्वारा संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है या आदान प्रदान की जाती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जाती है। इसलिए संस्था का विशेष कार्य संस्कृति की वाहक भी माना गया है। दूसरा था हमारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। तो सामाजिक संस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे जो प्रथम या पहला कार्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मानव जो है वो सर्वप्रथम किसी आवश्यकताओं का अनुभव करता है तो उसकी पूर्ति के हेतु वो संस्था को जन्म देता है और वो संस्था को बनाता है या उसको निर्माण करता है। तो ये हो गया मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा पॉइंट है संस्थाएं सामूहिक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती हैं। तो मनुष्य के व्यवहारों एवं आचरणों को निर्देशित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं मार्गदर्शन का भी कार्य करती हैं। उन्हें सही दिशा दिखाना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिशा निर्धारित करना, ये मार्गदर्शन का भी कार्य करती हैं। क्योंकि संस्थाएं जो है वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधियां हैं, इसलिए व्यक्ति की इन विधियों के अनुसार व्यवहार करने के लिए इन्हें प्रेरित होता है या प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की व्यवस्था। तो मानव व्यवहार का जो ये है चौथा पॉइंट, जो सामाजिक नियंत्रणों के साधनों की व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्यों का व्यवहार समाज की आशा के अनुरूप होता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जो कि सामूहिक अभिमिति की अभिव्यक्ति होती हैं, इसमें पूर्ण योगदान होता है। सामाजिक संस्था का उल्लंघन करना कोई सरल काम नहीं है। इनके सामाजिक संस्था का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक, ये हमारा था चौथा पॉइंट। हमारा पांचवा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का कारण। संस्था के लिए कभी कभी कुछ सामाजिक परिवर्तन भी लाते हैं या सामाजिक संस्था के द्वारा सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। कैसे? क्योंकि सामाजिक संस्था में रूढ़िवादिता होने के कारण परिवर्तित युग के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। इसको डिटेल में आप समझिए कि सामाजिक संस्था में रूढ़िवादिता होने के कारण परिवर्तित युग के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। उन लोगों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, सामंजस्य नहीं हो पाता है रूढ़िवादिता नियमों के कारण, और न ही उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो इस स्थिति में, ऐसी दशा में जो है संस्थाओं में परिवर्तन के प्रयत्न भी सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन होते हैं संस्थाओं में। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट जो था हमारा, व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधा। सामाजिक संस्थाएं कई बार व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधा भी बन जाती हैं। वो कैसे? कि अगर व्यक्ति, उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, व्यक्ति के लिए अपनी जाति या उपजाति के अंदर विवाह करना ही अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति के लिए अपनी ही जाति या उपजाति के अंदर विवाह करना आवश्यक माना गया है। ऐसी दशा में रूढ़िवादिता के कारण जो है विभिन्न जातियों में दूरी भी बनी रहती है। ठीक है, तो ये हमारे व्यक्ति के विकास और प्रगति में कभी कभी बाधा का भी काम करता है। ये था हमारे संस्था के 6 कार्य जो हमने आपको डिटेल में
इसको बता दिया है। इसके पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, लेकिन इसका डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी इस वीडियो में। अब हम चलते हैं संस्था के विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो संस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं जिनकी पूर्ति के लिए जिनकी पूर्ति के लिए हम सामाजिक संस्था का निर्माण किया जाता है। तो इसको कैसे परिभाषित किया गया, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व। सामाजिक संस्था का विकास जो है वो दीर्घ समय में होता है। जब कोई कार्यविधि लंबे समय तक समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक जो है उसको पूरी करती रहती है। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसको वो सफलतापूर्वक अगर काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से वो पूरी करती आ रही है, तभी हम एक संस्था के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। इसलिए साधारणतः स्थायित्व के कारण संस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है निश्चित नियम। इसमें जो है इस सामाजिक संस्था में जो है निश्चित नियम से अभिप्राय है कि उन प्रणालियों से है, उन कार्यों से है जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है और उनसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो ये हमारे उचित ढांचे या संरचना की कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती है। ढांचे से अभिप्राय उन नियमों अथवा कार्य प्रणालियों से है जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियमों की संरचना, या इसमें निश्चित नियम भी होते हैं। अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट, सिंबल, प्रतीक। कि हमारे संस्था का कुछ प्रतीक भी होते हैं। इन प्रतीकों की प्रकृति भौतिक या अभौतिक भी हो सकती है। जैसे कि आप बैंक या विश्वविद्यालय का अपना प्रतीक होता है। स्त्रियों के लिए भी संस्था में जो है विवाह संस्था का प्रतीक मंगलसूत्र माना जाता है। तो संस्था का भी प्रतीक कुछ न कुछ भौतिक या अभौतिक हो सकता है। ठीक, यह अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जो है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। यह हमारा चौथा पॉइंट है कि सामाजिक संस्था में अनेक रीतियां, प्रथाएं, जनरीतियां, रूढ़ियां सम्मिलित होती हैं। ये सभी संस्कृति के अंग हैं। इनसे मिलकर बनने के कारण संस्था स्वयं संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बन जाती है। ये हमारा था चौथा पॉइंट। अब हम चलते हैं पांचवा पॉइंट पे, जो है सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास या प्रयत्न, मतलब सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा न करके सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लक्ष्यों को पूर्ति नहीं करती है, वो सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है, मतलब समूह के लक्ष्यों की वो पूर्ति करती है। इस कारण संस्था का विकास या अवनति व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होती है। वो किसी पर्सनली या एक पर्सनल व्यक्ति के लिए विशेष पर आधारित नहीं होती, वो सामूहिक प्रयास के रूप में कार्य करती है। और हमारा जो छठा पॉइंट है वो है अमूर्त व्यवस्था। सामाजिक संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर कार्य विधियों की व्यवस्था है। व्यक्तियों का समूह न होकर के उनकी कार्य विधियों की व्यवस्था है। उनके अंदर जो कार्य हो रहा है उसकी कार्य विधियों की जो व्यवस्था है उसके रूप में, उसके अनुरूप जो है सामाजिक संस्था की व्यवस्था माना गया है। तो कार्य विधि अथवा नियमों की व्यवस्था होने के कारण ही संस्था को अमूर्त व्यवस्था कहा जाता है। तो ये हमारा था छठा पॉइंट। संस्था की विशेषता में ये 6 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको यूजीसी नेट के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम चलते हैं संस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संस्था के प्रकार जो है वो मैकाइवर एवं पेज जो है, जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कुछ विशिष्ट संस्थाएं होती हैं
जो कई प्रकार की समितियों में मिलती हैं, जैसे सदस्यता का प्रयत्न, अधिकारियों का निर्वचन और प्रबंध का रूप। परंतु कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो किसी विलक्षण व विशिष्ट प्रकार की समितियों में पाई जाती हैं। तो हमारे जो संस्था है उन्हें उनके अनुरूप जो है इसे 5 मैकाइवर एवं पेज के अनुरूप इन्हें 5 रूप में 5 भाग में 5 प्रकार इसके निर्धारित किए गए हैं इस संस्था के, जिसमें है परिवार, राज्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और धर्म। परिवार में आपका जो है संस्था में आएगा, परिवार से उत्पन्न जो गौण संस्थाएं हैं वो हैं विवाह, तलाक, एक पत्नीत्व, बहुपत्नीत्व, ये सब परिवार में आ जाएंगे। आर्थिक है गौण संस्थाएं हैं। धर्म में है चर्च, मंदिर, मस्जिद, वर्जन आदि, ये सब जो है आपकी धर्म में आ जाएंगे। शिक्षा की जो है वो है स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। और राज्य की जो गौण संस्थाएं हैं वो है समूह, हित समूह, दल, प्रणालियां, प्रजातंत्र आदि। तो ये सब हमारी संस्था के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते होंगे कि आपको मिलते रहें, जिससे आपको तैयारी करने में या आगे का कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप हमारे जिसका चैनल पे आइए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हमारे जो भी हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंचेगी और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके इसके बारे में आप अपनी जो भी बातें हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और जो भी आपको जिस टाइप की भी वीडियो आपको चाहिए, आप इस वीडियो में जा करके कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको अपनी बातें बता सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है। ये 8811833329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पर अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं। ज्वेलरी सेट ले सकते हैं आप, बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट, टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।